सभा का मानसून सत्र का आज 10वां दिन है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, मानसून सत्र का आज 10वां दिन है और मानसून सत्र का आज कई मुद्दों को लेकर चर्चा जो है वो की जाएगी। दोपहर बाद 2 बजे शुरू होगी सदन की कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रश्नकाल से शुरू होगी सदन की कार्रवाई। सदन में हंगामे के आसार आज भी बने हुए हैं। मानसून सत्र, हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र का आज 10वां दिन, हंगामे के आसार बने हुए हैं। और हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ इस बीच फोनलाइन पे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र का 10वां दिन है, हंगामे के आसार कई मुद्दों पर आज भी बने हुए हैं। बिल्कुल, देखिए, और आज हंगामा इस बात को लेकर जरूर हो सकता है कि 2 दिनों के अवकाश के बाद आज जी विधानसभा सत्र की कार्रवाई जो है वो आज से शुरू होगी। 2 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली है। इसको लेकर दोनों ही दलों ने तैयारियां जो है वो पूरी कर ली है। सबसे पहली चीज तो यही रहेगी कि आज किस तरह से की भाजपा सरकार को सत्ता पक्ष यानी कांग्रेस के विधायकों ने आज एक चर्चा लेकर आए हैं। चर्चा वित्तीय स्थिति को लेकर होगी, जिसकी मांग लगातार भाजपा कर रही थी, विपक्ष कर रहा था। इस बात को लेकर चर्चा की मांग की जा रही थी कि किस तरह से वित्तीय कुप्रबंधन जो है इस सुक्खू सरकार में हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, इस बात को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे। सदन में गहमा गहमी देखने के लिए मिली, तीखी नोकझोंक देखने के लिए मिली और वॉकआउट तक जो है वो यहाँ पर विपक्ष की तरफ से किया गया। लेकिन आज का दिन अहम इसलिए है क्योंकि आज सत्ता पक्ष यानी कांग्रेस के विधायकों ने ही सदन में नियम 130 के तहत जो है एक प्रस्ताव यहाँ पर रखा जाएगा, जिसमें जो प्रदेश की वर्तमान वित्तीय स्थिति है उसको लेकर चर्चा की मांग की जाएगी। और इसमें सदन जरूर गरमाएगा। वो इसलिए भी क्योंकि पूर्व की जयराम सरकार के ऊपर ही अब निशाना साधने की तैयारी है और पूरी तरह से सवालों के घेरे में जो पूर्व की जयराम सरकार को लिया जाएगा कि आखिरकार उनके समय में किस तरह से भारी भरकम कर्ज जो है वो विरासत के रूप में हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य को मिला है, यानी कांग्रेस को मिला है। तो अब इसके ऊपर चर्चा जो है आज निश्चित रूप से होगी। गहमा गहमी जो है वो भी नजर आती है। इसके अलावा एक और चर्चा नियम 130 के तहत रखी गई है, जिसमें कांग्रेस से जो ज्वालामुखी के विधायक है संजय रतन, राकेश जम्वाल जो कि भाजपा के विधायक है, मलेंद्र राजन है, प्रकाश राणा है, विवेक शर्मा है, तो ये कुछ कांग्रेस और बीजेपी के जो विधायक हैं इनकी तरफ से भी एक प्रस्ताव रखा जाएगा, जो कि नियम 130 के तहत ही होगा। हिमाचल प्रदेश में लीज रूल के तहत जो बोनाफाइड हाउसिंग सोसाइटी को भी आवासीय कॉलोनी बनाने के लिए जो सरकारी भूमि देने के लिए ये सदन जो है वो विचार करे, ये प्रस्ताव रखा गया है। तो इसमें भी आज गहमा गहमी देखने के लिए मिल सकती है। कुल मिलाकर आज का दिन कई मायनों में अहम और 2 विधेयक जो है वो भी इसमें रखे जाने हैं, जिसमें जो जिस तरह से ये कहा गया हिमाचल प्रदेश विद्युत जो अधिनियम है 2009 की जो अधिनियम संख्या 9 है, उसमें संशोधन के लिए जो है इस बिल को लेकर आया गया है और आज इसको पुनर्स्थापित जो है वो यहाँ पर करने की अनुमति जो है वो मांगी गई है। इसके साथ ही एक और सरकारी विधेयक जो है उसको रखा गया है, जो कि अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय है, उसके लिए अधिनियम 2017 का जो अधिनियम है संख्या 11, इसके लिए एक विधेयक आज रखा जाएगा और संशोधन के लिए। तो कुल मिलाकर आज का दिन कई मायनों में अहम, क्योंकि ये सत्र 10 दिन की बैठकों के लिए रखा गया था। 10 दिन के लिए भी राज्य सरकार ये कह रही थी कि बहुत ही ऐतिहासिक जो है वो ये सत्र रहने वाला है, क्योंकि बहुत सी बैठकें जो है वो रखी गई है। शुक्रवार की बात करें तो ये विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही थी कि शनिवार को भी बैठक का आयोजन किया जाए ताकि सोमवार को बैठ जाए, लेकिन जिस सत्ता पक्ष की तरफ से अनुमति नहीं मिली और आज का दिन तो 2 दिन का ये रहेगा, क्योंकि 2 बजे से कार्रवाई शुरू होनी है। लेकिन इसके अलावा एक दिन और बैठक जो है वो बढ़ गई है, मंगलवार को भी अब बैठक जो है वो सदन के अंदर रखी गई है। तो कुल मिलाकर आज का दिन कई मायनों में अहम, जनता से जुड़े मुद्दे जो है काल में हैं। 2 बजे प्रस्ताव के साथ सदन की कार्रवाई जो है वो आज शुरुआत। विकास, क्योंकि कुल मिलाकर देखा जाए अभी वित्तीय स्थिति जो राज्य की बनी हुई है उसको लेकर काफी सदन के भीतर गहमा गहमी जो है वो देखने को मिल रही है। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो उसको लेकर भी आज हंगामे के आसार बने हुए हैं। निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया अंजलि, वित्तीय स्थिति को लेकर नियम 130 के तहत सत्ता पक्ष के जो कांग्रेस के विधायक हैं उनकी तरफ से मांग रखी गई है और विपक्ष के किसी विधायक ने हालांकि पहले इस बात की मांग की जा रही थी कि आप चर्चा लेकर आइए और चर्चा जो है इस मुद्दे पर होनी चाहिए कि क्या वित्तीय स्थिति है, अगर आर्थिक संकट जैसे हालात हिमाचल प्रदेश में है, सैलरी जो है वो
पेंशनर्स को देने के लिए पैसा नहीं है, जी। जो सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको पैसा देने के लिए नहीं है, निगमों और निगमों में जो तनख्वाह मिलती है वो अलग अलग तारीख पर मिलती है, तो क्या उसे भी डिले किया जाएगा? क्योंकि पहले ही 5 से 10 दिन का डिले जो है ये किया गया है। सरकारी कर्मचारियों को 5 तारीख को सैलरी जो है वो दी गई, और इसी तरह से जो आज इंतजार इस बात को लेकर है जो पेंशनर्स हैं, क्योंकि देखिए 10 तारीख का समय जो है वो उनको दिया गया कि अब उनको पेंशन उनके खाते में आएगी। तो ये तमाम चीजों की आखिरकार नौबत कहाँ आन पड़ी, क्यों आखिरकार शुरू की सरकारों के समय में जिस तरह से जी क्यों आखिरकार सरकार नहीं कर रही है। तो ये मुद्दा आज जरूर गरमाएगा, इसको लेकर चिंता जाहिर की जाएगी, चर्चा की जाएगी, और देखना ये होगा कि क्या विपक्ष जो सत्ता पक्ष के जो विचार होंगे या जिस तरह से सत्ता पक्ष जो है वो पूर्व की सरकार को निशाने पर लेगी, तो क्या उसके बीच सदन में आज गर्माहट जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। हंगामा जरूर होने के आसार है, और विपक्ष पूरी तैयारी करके जो है वो आज सदन के भीतर जाएगा। वहीं सत्ता पक्ष के जो ये नियम 130 के तहत चर्चा की मांग की गई है, तो इसमें सत्ता पक्ष के विधायक जो है वो भी पूरी तैयारी करके आए हैं, और पूरी तरह से कटघरे में जो है कहीं ना कहीं पूर्व की जयराम सरकार को आज दिया जाएगा। आज का दिन कई मायनों में जी अगली माह। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा जी इस तमाम जानकारी के लिए।